अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनली मैं जा रही हूँ कराची और हैदराबाद। बहुत मुश्किलों से छुट्टी मिली है क्योंकि ईद मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद में की थी और उसके बाद मेरे जाने का बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। जैसे ही घर जाने का सोचा वैसे ही जहाज़ गिर गया, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, फिर ईद पर ड्यूटी। उसके बाद आज मैं जा रही हूँ। मैंने वैसे तो रेंट कार करवाई थी, लेकिन एन वक्त पर जिनके साथ जाना था उनकी तबीयत हो गई है ख़राब। तो अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती, बल्कि मैं उससे ज़्यादा रिस्क हाँ वो ले रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बस में। और अभी तो मैं हूँ इस्लामाबाद अपने घर पर। और बस का सफ़र कैसा रहता है, इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई हसीन हुआ जा रहा है, पर अब सिंध का मौसम कैसा होगा, कराची का मौसम कैसा होगा, रास्ते में क्या हालात होंगे, क्या बस में वो SOPs जो हैं गवर्नमेंट की जानिब से जो कही गई थी, क्या उन पर बस वाले अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो भी हम देखेंगे। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें रख ली हैं, सैनिटाइज़र रख लिए हैं, स्पेशली जिस सीट पर मैं बैठना है वहाँ पर मैंने स्प्रे करना है, ग्लव्स पहने हैं, डबल मास्क पहनना है। स्पेशली नॉर्मल मास्क के ऊपर मैं पहनूंगी N95 और एयर टाइट ग्लासेस, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं अपने तरफ से तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हुई हैं। अब अल्लाह मालिक है कि आगे क्या होता है। और तैयारी जो है मेरी जारी है, बल्कि हो चुकी है। मैंने अब निकलना है और टर्मिनल के क्या हालात हैं, बस के अंदर की क्या हालात हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और हैदराबाद तक साथ रहेंगे। मेरी तो अभी से ही सांस जो है वो रुकना शुरू हो गई है। अभी तो मैंने और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पहननी है। मुझे लग रहा है कि मैं सफ़र पर नहीं कोई जंग पर जा रही हूँ। और वाकई ये मेरे लिए जंग है कि कोरोना से लड़ना भी एक जंग है, क्योंकि हम जो सहाफ़ी हैं वो तो कोरोना से लड़ ही रहे हैं डॉक्टर्स की तरह, और बाकी जो लोग हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद को कवर कर सकूं। और हर चीज़ मतलब जिस तरह फ़ौजी जंग पर जाता है, इस तरह मुझे लग रहा है कि मैं हैदराबाद और कराची का सफ़र कर रही हूँ। और बस अब निकलने वाले हैं, आगे के हालात देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। अभी इस्लामाबाद के अड्डे पर पहुंचे हैं, हमारी बस तो अभी आई नहीं है। बस आए तो हम कुछ करते हैं। सामने बसेस की कंडीशन तो बड़ी अच्छी लग रही है कि क्या होता है, मेरा सफ़र किस टाइम तक मैं पहुंचती हूँ कराची। वैसे तो मैं जिस उसमें जा रही हूँ वो फैसल मूवर्स की ही बस है, क्योंकि डाइवो में मैं सबको यही सजेशन करूँगी कि डाइवो में कोई गलती से भी सफ़र ना करें। और हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट, और हालात ऐसे हो गए हैं कि मैंने सिर्फ मुझे लगता है कि PPE किट नहीं पहनी, लेकिन बाकी चीज़ जो है मैंने क्या क्या पहना हुआ है, 2-2 3-3 मास्क। और इस वक्त मुझे लग रहा था कि घर से स्टॉप पर पहुंचने तक मेरी जो है ना सांस रुक चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा सांस का भी वो हो रहा था। मैंने कहा या अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे इतने घंटे का सफ़र है और मैं मास्क पहन कर मुझे लगता है कि हवा की कमी हो गई है और आप ऑक्सीजन ऐसे जगह पर पहुंच गए हैं। ये 2-3 मास्क पहनने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन अभी ज़रा मैं बाहर खुले में आई हूँ और मैंने ना अपने मास्क उतारे और
बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी 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 हवा कि जल्दी से गाड़ी आए और मैं गाड़ी में बैठूँ। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रही थी कि जब भी आप सफ़र करें डाइवो में मत कीजिएगा। डाइवो वालों से मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हालात ये हैं कि डाइवो की बसेस सर्विसेज सारी थर्ड क्लास हैं। बहुत 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 बेजार करते हैं डाइवो वाले। और मैंने पहले तो बहुत ज़्यादा डाइवो में सफ़र किया था, लेकिन अब मैं डाइवो में सफ़र नहीं करती क्योंकि डाइवो बहुत हो गई है गंदी। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, उस जो बसेस हैं हम उसमें सफ़र कर सकते हैं। हाँ, यह है कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई डाइवो में कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि डाइवो अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने डाइवो वाली दोस्ती ख़त्म कर ली है। तो बस यही था, अभी तक तो बस नहीं आई, टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस पहुंची नहीं है। बस अल्लाह करे कि बस आ जाए, उसके बाद फिर हम अपना सफ़र शुरू करें। ठीक था, माँ तो banyak tu वापस पर आयो mana tak kalah ya माँ बेटा ने मुझे क्या ना मने और ये जो को तो जब यार मुझे फोन में बिजी था नौकरी यार माँ कितने मसरूफ हो ना नौकरी तो अगर मैं दुकान था क्या तुझे फोन किया मतलब पड़ेगा। हम लोग अभी सियाल मोड़ पहुँचे हैं और सियाल मोड़ आपको नज़र आ रहा होगा पीछे, शॉप्स और ये सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बस काफ़ी टाइम के बाद रुकी है और अब हो सकता है कि ये जो गाड़ी है अब मुल्तान में रुकेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गंदी बात है वो ये है कि मास्क नहीं पहने हुए लोगों ने बिल्कुल भी, उन्होंने वो समझा हुआ है कि मास्क पहनना ही नहीं है और ज़्यादा लोगों का रश है, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। इतना कोरोना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, लेकिन लोगों को ये है कि नहीं भाई मास्क नहीं पहनना। और ना ही गवर्नमेंट की जानिब से जो SOPs है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा एक मजाक ही समझ लें, मजाक समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ है या नहीं। लेकिन मेरा तो ये है कि मैं बाहर उतरी तो मैंने इतने बड़े बड़े सांस लेना शुरू कर दिए हैं कि मैंने दो जो मास्क पहने हुए थे मुझे अंदर घुटन हो रही थी और मेरा ये था कि बस मैं बाहर उतरूं और मैंने बड़े बड़े सांस लेने हैं। तो हमारा सफ़र रवां दवा है, देखते हैं ये सफ़र खैर से पूरा हो। सियाल के बाद अब हमने मुल्तान का सफ़र शुरू कर लिया है और लाइन से ये सारी बसेस जो हैं वो खड़ी हुई हैं। मैं भी निकलती हूँ, मेरी बस मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे लिए मसला हो जाएगा।